नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए LIC कंपनी के ऊपर मेरे एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था। तो ट्रेड कहाँ पे बना सबसे पहले वो बता दूं। देखिए कंपनी जब ओपनिंग हुआ था, मतलब जब लिस्टिंग हुआ था मार्केट में, उसके बाद बिग फॉल हुआ था। और जब फॉल हुआ तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि आपको ये भी बताया था कि मान लेता हूँ कंपनी एक PSU कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो गिरावट हो रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो गया। तब मैंने आपको कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल आपके साथ शेयर किया कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल में है और हर साल प्रॉफिट कर रहा है, तो वो कंपनी कभी भी नीचे नहीं रह सकती। वो आज नहीं तो कल वो रीबैक जरूर करेगा। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे दो मतलब कुछ ही सालों में, मतलब 2022 में लिस्टिंग हुआ, 2023 के अंदर अंदर वही लेवल को वो रिटेस्ट कर दिया। एक साल के अंदर अंदर कंपनी खुद वही जगह पे जाकर पहुंचा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद हायर लेवल में एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल बनने के बाद फाइनल क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद रिटेस्ट भी कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ऊपर जाने का वो कोशिश तो किया। अभी देखिए एक जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो फ्लैग विथ पुल जैसे जब पैटर्न क्रिएट हो, तो उसको हायर लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो अपसाइड जाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, बहुत बार मुझे किया गया है कि सर कंपनी शानदार तरीके से अगर ब्रेकआउट हुआ तो कंपनी टारगेट तक गया क्यों नहीं। क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं कि जब भी हम लोग एंट्री लेंगे तब फटाफट टारगेट हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं। कभी कभी आपको ये भी जानना है कि कंपनी के ऊपर अभी कितना प्रेशर है। देखिए कंपनी के ऊपर अगर क्वार्टर रिजल्ट के प्रेशर दिखा, तो कंपनी के ऊपर सेल्स देखेंगे तो सेल्स ज्यादा हुआ, मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो 6,300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था, वो आज 9,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ और 13,400 करोड़ पहले कंपनी का प्रॉफिट था, ज्यादा प्रॉफिट तब था। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट अभी कम हुआ, मतलब प्रॉफिट अभी रेंज में आकर पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से एक परफॉर्मेंस कंपनी पहले कर रहा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, ज्यादा निवेश तो करना चाहते हैं, मगर इन प्रोमोटर ने इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी को होल्ड कर रहा है, इसीलिए बाकी इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर नहीं पा रहा है। जब इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे तो बाकी एफआईएस और डीआईएस जरूर उस क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो इसीलिए मैंने ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस सही में देखा जाए तो बहुत शानदार हो रहा है। रिजर्व 500 करोड़ से 54,000 करोड़ हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो गया आप देख सकते हैं। तो 100 टाइम्स कंपनी का टोटल रिजर्व बढ़ चुके हैं और कर्जा 1 रुपया भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना और उसके कारण मैंने टेल लिया। तो जो ट्रेड निकल कर आ रहा है, वो टारगेट कहाँ तक मेरा रहेगा। देखिए जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, देखिए टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का टारगेट है। मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 1300 रुपीज के आसपास। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 40 to 41% के आसपास। तो अभी ये टारगेट कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है वो इजीली टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस कंपनी के ऊपर भी मेरा ट्रेड कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक बिग कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गए और नीचे भी रिटेस्ट किया, इस 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट तक गया। तो टारगेट के नजदीक जाने के बाद
कंपनी यहाँ पे टारगेट अचीव करने का वो कोशिश करेंगे। तो इजीली वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत पहले से ही ब्रेकआउट हो चुके थे। तो ऑलमोस्ट जब से एंट्री हुआ तब से लेकर मैं अगर करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 230 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि 240 दिन तक लग सकता है इसका टारगेट पाने में। अगर 240 दिन लगे और वो भी टारगेट कितना मिला है, करीबन 16% के आसपास, कोई बात नहीं। लार्ज कैप कंपनी के ऊपर इतना ही प्रॉफिट मिलेगा आपको, 15 से 20% के आसपास, और वो भी एक साल का अंदर अंदर। तो 248 डेज मतलब एटलीस्ट 8 मंथ के आसपास। तो एक साल के अंदर अंदर टारगेट अच्छा खासा भी मिला है मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी बेस्ड है तो इसलिए भरोसा तो बनता ही है, तो इसलिए इस तरीके से कंपनी को और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ट्रेडिंग है यहाँ पे मेरे पास। तो ट्रेड मैंने किस बेसिस में लिया, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट जो देखेंगे तो सिर्फ 31,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए 12,900 से 19,000 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट जो है 9,000 करोड़ से 11,500 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट, कोई भी नेट सॉरी ग्रॉस एनपी और नेट एनपी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मगर मैं बता दूं, इस कंपनी का जो एनपी है वो एकदम ना के बराबर है, 0.60 के नीचे है। तो कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके चलते है मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। इंडिया के सेकेंड प्राइवेट बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका मार्केट कैप करीबन 7,60,000 करोड़ के आसपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कंपनी के ऊपर मुझे देखने को मिलता है, वही इसका रिजर्व। रिजर्व हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक, सॉरी, प्रोमोटर के बाद एफ एस और डी एस के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी क्या बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। प्रोमोटर नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन है, इस बात को याद रखना। अगर एफ एस डी एस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है तो सोचिएगा कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड तो टारगेट के नजदीक है। आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड बनता है मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा खुद का ट्रेड है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ सीखने का मौका मिले कि किस तरीके से रिसर्च करके, किस तरीके से टेक्निकल चैट पैटर्न को फॉलो करके काम किया जाता है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला था। कुछ दिनों से लगातार करेक्शन देखने को मिले। जैसे अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो रेलटेल के ऊपर एक वीक फॉल देखने को मिला था, उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे क्या आपने कोई ट्रेड लिया? देखिए मेरा ट्रेड अभी यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज तो बना, मैं थोड़ा सा रेंज को मार्किंग कर देता हूँ। हाँ, जो रेंज यहाँ पे बना है उस रेंज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस रेंज को ब्रेकआउट तो किया, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। मुझे चाहिए एक रिटेस्टमेंट, उसके बाद एक कैंडल, मुझे ग्रीन कैंडल इस तरीके से चाहिए। अगर उसको ब्रेकआउट करे कोई ग्रीन कैंडल के माध्यम से तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस है उसके 1:3 रेशियो का टारगेट रहेगा। तो रेलटेल के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला। क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिले, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके जिसके उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 62 करोड़ बना, मतलब डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि एज ए इन्वेस्टर शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड कर रहा है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा यहाँ पे माल को क्या किया, थोड़ा सा बाई किया, और एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। तो इसमें होगा क्या, इसमें कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी
इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो मैं पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। तो कंपनी के ऊपर रहना है, कंपनी के ऊपर बना रहना है, तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करिए, क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ना के बराबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया जा रहा है। हर साल में 200 करोड़ के ऊपर हर साल कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो ये एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट होता है। बाकी आप सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।